अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में कोरोना के केस तो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लगातार केस उतने ही बने हुए हैं और एक्टिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो नियम है, जो रूल्स है, उनमें कहीं ना कहीं ढील होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया है कि 1 अगस्त से जो टूरिस्ट वीज़ा है उनको खोला जाएगा, यानी टूरिस्टों का स्वागत शुरू हो जाएगा 1 अगस्त से। लेकिन शर्तें क्या लगाई गई है, और शर्तें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के रहने वाले इससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सके हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले भी इंडिया के लिए कभी भी टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं की। टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ ऐसी रिच कंट्रीज़ के लिए जारी की गई जो ज़्यादा पैसे वाली है, यानी जो सऊदी अरब में घूमने आए और अपना पैसा खर्च करे, सऊदी अरब की इकोनॉमी को फ़ायदा मिले। तो ऐसे देशों के लिए टूरिस्ट वीज़ा शुरू की गई थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो सऊदी अरब की नज़र में गरीब मुल्क है, उनको शामिल कभी नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि जो टूरिस्टों को एंट्री की इजाज़त दी जा रही है 1 अगस्त से, उनके लिए क्या नियम है। दोनों वैक्सीन की डोज उनको लगवानी है। वैक्सीन वही वाली लगेंगी जो सऊदी अरब में 4 वैक्सीन अप्रूव्ड है, उनमें से कोई एक वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। इसी के साथ जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है नेगेटिव, वो दिखानी होगी, 72 घंटों के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। और जो मुकीम वेबसाइट है उस पर वैक्सीनेशन का स्टेटस जो है वो अपडेट करना होगा। सऊदी अरब आने से पहले और सऊदी अरब पहुंचने के बाद तवक्कल ऐप में ख़ुद को रजिस्टर करना होगा। क्वारंटाइन वगैरह का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तवक्कल ऐप आपको पता ही कितनी ज़रूरी हो गई, और सभी के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी अरब का रहने वाला बंदा हो, या फिर वहाँ पर काम करने वाला हो, या फिर टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर हो। सभी के लिए तवक्कल ऐप ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो रूल्स है वो और ज़्यादा टाइट होंगे तवक्कल ऐप को लेकर। सभी जगह आपको अगर किसी मॉल वगैरह में, या किसी सरकारी ऑफिस में, या किसी प्राइवेट ऑफिस में भी जाना है किसी काम से, तो तवक्कल ऐप आपको हर हाल में दिखानी होगी। तो जिस तरह से सऊदी अरब टूरिस्टों के लिए अभी वीज़ा खोल रहा है, टूरिस्टों का आने के लिए इजाज़त दे दी है, हो सकता है कि जल्द ही कोई और गुड न्यूज़ भी हमें देखने को मिले, लेकिन किसी भी तरह का कोई अंदाज़ा लगाना भी ठीक नहीं होगा। सऊदी अरब में अबशिर की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए वर्करों और विजिटर्स की जानकारी ली जा सकती है। आजिल अखबार के मुताबिक ये सुविधा अबशिर में लॉगिन होने के बाद 3 स्टेज में मुमकिन हो सकती है। अबशिर ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि नए वर्कर और विजिटर्स के बारे में जानकारी, और उन लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है जिनके काम अभी तक जारी नहीं हुए हैं। सर्विस के ज़रिए बीते 3 महीनों के दौरान विजिटर के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। अबशिर अकाउंट को ओपन करना है, वर्कर पर क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और नए वर्कर और विजिटर पर जाए। यहाँ आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएंगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1289 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1299 और 12 नई मौत हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 11,358 है, जिनमें से 1395 क्रिटिकल केस है। वैक्सीन की बात करें तो 2,60,10,054 वैक्सीन की डोजेज लोगों को अभी तक लगाई जा चुकी है। 1289 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 5,23,397 हो जाते हैं। 1299 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,03,827, जबकि 12 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,212 हो जाती है। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमेरात को भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी पड़ रहा है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217 रियाल और 86 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 190 रियाल और 63 हलाला रही। इसी तरह 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 163 रियाल और 40 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 127 रियाल और 9 हलाला रही। एक औंस सोना 6,780 रियाल में मिला, जबकि सोने का जो बिस्किट है 8 ग्राम वाला, उसकी कीमत 1,525 रियाल और 3 हलाला रही। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अब कोरोना से ठीक होने वाले 10 दिन के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि ताज़ा स्टडी से पता चला है कि कोरोना से ठीक होने के 10 दिन बाद वैक्सीन लेना ठीक होगा। कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन की दोनों खुराक ली जाए, लेकिन शुरुआत में कोरोना की एक खुराक भी काफ़ी रहती है, उससे भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन अगर पूरा ही कोर्स हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस लगने वाले के लिए कम से कम 8 महीने का टाइम दिया जाता था, यानी 8 महीने के दौरान वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते थे। लेकिन अभी के हिसाब से जो नई स्टडी हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि अगर वायरस लगकर बंदा ठीक हुआ है और 10 दिन उसको ऐसे ही गुजर गए हैं तो आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को फिर से हिदायत की है कि वो पहली फुर्सत में खुद को वैक्सीन लगवाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। सऊदी अरब के 2 जहाज मेडिकल सामान लेकर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवाई और मशीनें भिजवाई गई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर मलेशिया को कोरोना से निपटने के लिए हर तरह की ज़रूरी मदद करने की हिदायत जारी की गई है। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर हशामुद्दीन हुसैन ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात करके कोरोना की स्थिति बताई थी और सऊदी अरब से मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मलेशिया में सऊदी अरब के एम्बेसडर महमूद हुसैन कतार और मलेशिया के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रशीद सऊदी हवाई जहाज़ों के कुआलालंपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सऊदी अरब की तरफ से जो हवाई जहाज़ों के अंदर मेडिकल सामान भेजा गया है उसमें 150 मोबाइल वेंटिलेटर, 319 स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर, 30 दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेंटिलेटर, जबकि 150 इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल बेड और कोरोना टेस्ट की मशीनें शामिल है। इसके अलावा 30 लाख मेडिकल मास्क, 10 लाख MN95 मास्क, 5 लाख मेडिकल ग्लव्स, खून में ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाली 180 मशीनें, 10,000 कोरोना से बचाने के लिए वर्दियां, दिल की धड़कन चेक करने वाली मशीनें भी सऊदी जहाज़ों के जरिए भेजी गई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को जाजा, नसीर और बाहा में तेज़ रेतीली हवा चलेगी और गज चमक के साथ बारिश भी होगी, जिसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों तक फैल जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमा को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के पूर्वी इलाकों में तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, जबकि पूर्वी और केंद्रीय इलाकों में तेज़ गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि टेम्परेचर के हवाले से 45 डिग्री टेम्परेचर यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अलहसा में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में रहेगा। साथ ही एक जानकारी आपको और दे दें कि जिन इलाकों में अक्सर सऊदी अरब में आजकल बारिश पड़ रही है उन इलाकों में अगस्त का महीना शुरू होते ही बारिश का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। आज काफ़ी टाइम से कोशिश के बावजूद भी इतनी ज़्यादा खबरें नहीं मिली कि जिस तरह से रोज़ाना एक न्यूज़ बुलेटिन बनता है वो बन जाए। आप देखिए कि अभी भी बामुश्किल 7 खबरें हैं इसके अंदर हम शामिल कर सके हैं, लेकिन जो पहली खबर है उसको भी हमने दूसरी वेबसाइट से ढूंढा है, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम 7 न्यूज़ हो गई। और कोई ज़रूरी खबर आएगी दिन में तो आपको उससे भी अपडेट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।